नमः शिवाय। भगवान शिव का धाम केदारनाथ एक नहीं बल्कि कई रहस्यों का घर है। महाभारत काल में इसका निर्माण पांडवों के द्वारा किया गया था। इसके बाद समय समय पर यहाँ पर कई प्राकृतिक आपदा आई, लेकिन मंदिर हमेशा सुरक्षित रहा। यहाँ तक कि एक समय में मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। 2013 में आई भीषण आपदा में भी केदारनाथ के पीछे चमत्कारिक रूप से हिमशिला आ गई थी, जिससे मंदिर की सुरक्षा हुई। केदारनाथ का रहस्य इसके निर्माण से लेकर बाद में हुई कई चमत्कारों को समेटे हुए है। आज हम आपको एक एक करके केदारनाथ के सभी रहस्यों को बताएंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जब आप केदारनाथ जाएंगे तो देखेंगे कि मंदिर का निर्माण कटवा के भूरे रंग के विशाल पत्थरों, चट्टानों व शिलाखंडों से किया गया है। इसको जोड़ने के लिए आपस में इंटरलॉकिंग की गई है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब रहस्य की बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर इन पत्थरों व शिलाखंडों को कैसे पहुंचाया गया था, साथ ही इन्हें कैसे एक के ऊपर एक रखकर मंदिर का निर्माण किया गया था। केदारनाथ मंदिर का ऐसे भव्य निर्माण कि आज के समय में केवल परिकल्पना ही की जा सकती है। 400 वर्षों तक हिम में दबा रहा केदारनाथ मंदिर। पांडवों के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। इसके बाद उन्हें इसी मंदिर के पीछे समाधि ले ली थी, जो आज तक वहां स्थित है। इसके बाद 10वीं व 13वीं शताब्दी के बीच कई भारतीय राजाओं के द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया, जिससे मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। एक शोध में यह बात सामने आई थी कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक यह क्षेत्र पूरी तरह बर्फ से ढका था। लगभग 400 वर्षों तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से बर्फ से ढका रहा। इस कारण भी मंदिर को कोई क्षति नहीं हुई थी। इसके प्रमाण आज भी मंदिर की दीवारों पर देखने को मिलते हैं। हालांकि 17वीं शताब्दी के बाद जब हिम का अनुपात कुछ कम हुआ तो मंदिर पुनः दृष्टि में आ गया। इसके बाद से केदारनाथ की यात्रा पुनः सरल रूप से शुरू हो गई थी। केदारनाथ मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित भैरवनाथ जी का मंदिर है। इसे इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, जो इस मंदिर की सुरक्षा करते हैं। सर्दियों के माह में दीपावली के अगले दिन से केदारनाथ मंदिर के कपाट भीषण बर्फबारी के कारण बंद किए जाते हैं और उसके 6 महीने के बाद मई माह में अक्षय तृतीया के दिन फिर से खोले जाते हैं। मान्यता है कि इन 6 माह में मंदिर की सुरक्षा का दायित्व श्री भैरवनाथ जी ही संभालते हैं। जो भी भक्त केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने हेतु यहाँ आते हैं, उन्हें पहले श्री भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा केदारनाथ की यात्रा विफल मानी जाती है। सर्दियों के माह में जब केदारनाथ मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाता है, तब यहाँ रहस्यमय तरीके से अखंड ज्योति लगातार 6 माह तक प्रज्वलित रहती है। दीपावली के बाद से यहाँ पर भीषण बर्फबारी का दौर शुरू हो जाता है, जिस कारण केदारनाथ भगवान के प्रतीकात्मक स्वरूप को नीचे उखीमठ के ओमकार मंदिर में स्थित कर दिया जाता है। इन 6 माह में वहाँ के स्थानीय नागरिक भी वहाँ नहीं रह पाते हैं। इस कारण वहाँ से सभी श्रद्धालु भक्तगण, स्थानीय नागरिक, दुकानदार, उत्तराखंड सरकार के अधिकारी इत्यादि सब नीचे आ जाते हैं। 6 माह तक यह स्थल एकदम सुनसान रहता है। वह केदारनाथ धाम जाने के लिए सभी मार्ग बंद हो जाते हैं। केदारनाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह रहस्य है, जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा 6 महीने बाद केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं, तब भी वहाँ अखंड ज्योति जलती हुई मिलती है। साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि कल ही यहाँ किसी ने पूजा अर्चना की थी। 6 माह तक मंदिर बंद रहने के पश्चात भी ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर की अच्छे से साफ सफाई की गई है। यह केदारनाथ मंदिर के रहस्यों में से सबसे बड़ा रहस्य है। 2013 में केदारनाथ में आई भयंकर त्रासदी के बारे में कौन नहीं जानता होगा। उस समय आसमान से इतनी भयंकर मेघ गर्जना व वर्षा हुई थी, जिसकी संभवतः आज तक न हुई हो। उस आपदा में लगभग 10,000 से भी ज़्यादा श्रद्धालु मारे गए थे। सभी नदियां उफान पर थी और हर जगह भीषण बाढ़ आ गई थी। तब बाढ़ का प्रचंड रूप केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था।
केदारनाथ मंदिर के पीछे जो आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थल था वह पूरी तरह से बह गया। इससे पहले कि बाढ़ का पानी केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचता, उससे पहले ही चमत्कारिक रूप से एक विशाल चट्टान पानी में बहती हुई आई और ठीक मंदिर के पीछे रुक गई। इसी चट्टान से टकराकर पानी का बहाव दो भागों में बढ़ गया और मंदिर के दोनों ओर से आगे निकल गया। आज हम इस चट्टान को भीमशिला के नाम से जानते हैं। जो भी केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने जाता है वह इस चट्टान की पूजा अवश्य करता है। मान्यता है कि स्वयं महादेव ने मंदिर की सुरक्षा के लिए इस भीमशिला चट्टान को केदारनाथ धाम भेजा था। इन सभी रहस्यों के अलावा एक बात और है जो हम आपको बताना चाहते हैं। दरअसल पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार भविष्य में इस संपूर्ण क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे, जिसमें बद्रीनाथ और केदारनाथ प्रमुख हैं। पुराणों के अनुसार एक दिन नारायण की शक्ति से पहाड़ों का मिलन होगा, वह बद्रीनाथ और केदारनाथ के मार्ग लुप्त हो जाएंगे। इसके बाद एक नए धाम का उदय होगा जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय।